तो आज हम सीखने वाले हैं बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है। देखिए, वैसे तो बॉडी मेज़रमेंट लेने के दो मेथड हैं। एक आप अपने आप खुद लें, यानी कि मम्मी की सहायता से या फिर अपनी बहन की सहायता से अपने मेज़रमेंट्स लें। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि आप रेडीमेड गारमेंट्स में से अपने मेज़रमेंट्स लें, यानी कि ब्लाउज़ जो आपका सिला हुआ है, रेडी है, उसमें से मेज़रमेंट्स रिकॉर्ड करें। तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप मैं डमी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और तो आप अपना मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो आपको पहले मैं बता दूँ कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये जो है, ये हमारा शोल्डर होता है। शोल्डर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो ये होता है, और यहाँ ये स्लांट चारा होता है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसको हम शोल्डर का ये कहते हैं। उसके बाद जो हमारा आ जाता है, जहाँ से फुलेस्ट पार्ट जो बस्ट होता है, इसको हम बस्ट लेवल कहते हैं। और बस्ट के थोड़ा सा नीचे 4 या 5 इंच नीचे जहाँ पे हमारा ब्लाउज़ की फ़िटिंग आती है, तो यहाँ पर ये जो है इसका वेस्ट लेवल होता है। कुर्ती में और ब्लाउज़ में एक ही वेस्ट लिया जाता है, बट ये जो वाला वेस्ट होता है जो नीचे जहाँ पर हम पैंट पहनते हैं या फिर ट्राउज़र पहनते हैं, जो भी हम नीचे का गारमेंट पहनते हैं, उसके लिए वेस्ट हम यहाँ से लेते हैं। पर ब्लाउज़ और कुर्ती के लिए हम वेस्ट जो लेते हैं वो बस्ट लेवल से नीचे लेते हैं, यहाँ पर 2 या 3 इंच जहाँ पर हमारी बस्ट ख़त्म होती है वहाँ से 2 इंच नीचे। तो ये हमारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। इसको जो भी हमारा जहाँ पे निपल पॉइंट होते हैं, इसको बस्ट पॉइंट कहते हैं। ये हमारा डार्ट्स में यूज़ होने वाला है। तो आइए हम मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला मेज़रमेंट है वो जो है वो होगा हमारा बस्ट मेज़रमेंट, यानी कि बस्ट की लेंथ, चेस्ट लेंथ भी बोलते हैं। तो ये हम इंची टेप ले रहे हैं। तो आपको इंची टेप को पीछे से लाते हुए जो बस्ट का फुलेस्ट पॉइंट है वहाँ से लेना है। तो यहाँ पे मेरा 38.5 आ रहा है। अब जो सेकंड मेज़रमेंट हमें जो लेना है वो हमें वेस्ट का लेना है। ये ब्लाउज़ कुर्ती वगैरह में काम आएगा ये वाला हमारे पास मेज़रमेंट। तो हम यहाँ से इसको रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ी डमीज है। तो यहाँ से हम रिकॉर्ड करेंगे मेज़रमेंट अपने बस्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे, यानी कि हमारी बस्ट लेवल यहाँ ख़त्म हो रही है, तो उससे थोड़ा सा नीचे हम 1 या 2 इंच, जो भी आप जहाँ पे भी आप ब्लाउज़ अपना फिट करवाना चाहते हैं वहाँ से हम मेज़रमेंट लेंगे। तो मैं पीछे से राउंड करते हुए ला रही हूँ इसको। तो यहाँ पे ये 32.5 आ रहा है। अगर आप खुद भी ले सकते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, तो ये आप पीछे से लेते हुए आते हैं तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये 30 आ रहा है यहाँ। ऐसे ही आप अपना बस्ट लेवल चेक कर सकते हैं। तो बस्ट लेवल मेरा 36 आ रहा है। तो ऐसे आप अपना खुद भी ले सकते हैं। अगर आप की मम्मी या फिर बहन कहीं बिज़ी हैं तो आप खुद भी ले सकते हैं। जो हम यहाँ थर्ड मेज़रमेंट लेने वाले हैं वो है हमारा हिप का मेज़रमेंट। तो हिप का मेज़रमेंट जो है वो कुर्तीज़ वगैरह में काम आता है। तो हिप का मेज़रमेंट हम वहाँ से लेंगे जहाँ से हमारे हिप्स ज़्यादा ब्रॉड है, जहाँ से वाइड है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये वाली चीज़ भारी है, तो हम यहाँ से इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो ये 40 इंच आ रहा है यहाँ पर। तो ये 3 बेसिक मेज़रमेंट है ये हमारे अपर गारमेंट बनाने के लिए। एक मेज़रमेंट जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर से लेकर अपने बस्ट पॉइंट तक। तो यहाँ पे इस केस में इसका 10 इंच आ रहा है। ये हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ब्लाउजेस वगैरह में हमें डार्ट पॉइंट वही लेना होता है जो आ रहा है। वैसे तो हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि 10 ले लो या 9 ले लो, बट अगर हम ये ले लें तो ये हमारे लिए इजी रहता है और सही जगह डार्ट प्लेस होती है। तो इस केस में ये 10 आ रहा है। तो 4 हमारे यहाँ के मेज़रमेंट्स हो चुके हैं। अब जो है हम अपनी स्लीव के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो स्लीव के लिए आपको एक तो ये वाला जो आर्म होल, अराउंड द आर्म होल कहते हैं इसको, एक ये वाला मेज़रमेंट लेंगे।
तो इंची टेप को मैं यहाँ से रखते हुए और इसको ऊपर लेकर आऊँगी। तो ये 16.5 आ रहा है यहाँ मेरा। आप खुद भी ऐसे नाप सकते हैं, इंची टेप को यहाँ पे रखते हुए और पीछे से पकड़ते हुए। तो यहाँ मेरा ख़त्म हो रहा है ये। तो ये मेरा 17 इंच आ रहा है। तो ऐसे आप नाप सकते हैं। अब हम स्लीव लेंथ देखेंगे, यानी कि अब यहाँ से इसको मेज़रमेंट को रखते हुए, ये हमारा शोल्डर जहाँ पे हमारी स्लीव अटैच होने वाली है, यहाँ से रखते हुए आपको देखना है कि आपको अपनी स्लीव कितनी रखनी है। तो यहाँ पर आपको अगर 18 इंच तक रखनी है तो 18 इंच तक रख सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी स्लीव लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। तो स्लीव लेंथ जो होती है वो वैसे 4 तरह की होती है। एक ही इसको हम शॉर्ट स्लीव्स कहते हैं, जो कि ब्लाउज़ में चलती हैं। एक होता है क्वार्टर स्लीव्स, यानी कि हैंड का हमारा 1/4 पार्ट। फिर आता है हाफ स्लीव्स, यानी कि एल्बो तक। एक आता है हमारा 3/4 स्लीव्स, यानी कि जो मैंने अभी वियर कर रखा है ये 3/4 स्लीव्स है। और यहाँ तक फुल, जो यहाँ तक आता है हमारा, वो फुल स्लीव्स होती हैं। तो ये हो चुकी है हमारी स्लीव्स की लेंथ। तो अब जहाँ पे भी आपको एक स्लीव बॉटम भी रिकॉर्ड करना होगा, जहाँ पे भी आपको स्लीव्स की लेंथ ली है आपने, वहीं से आप रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पे मैं 3/4 की ले रही हूँ। तो 3/4 की आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 11 इंच तक आ रहा है। थोड़ा सा लूज़ ही रखेंगे जितना आपको। तो मैं स्लीव्स का जो है यहाँ पे 1 इंच तक लूज़ रखती हूँ। तो यहाँ पे 11 इंच आ रहा है। तो ये हमारी जो है सारी स्लीव्स की मेज़रमेंट्स हो गई हैं। तो अब हम इसका शोल्डर देखेंगे। शोल्डर हमेशा हम बैक से देखते हैं। तो आपको जहाँ पे ये आपकी आर्म होल लाइन शुरू होती है, वहाँ से रखते हुए आपको दूसरे आर्म होल तक जाना है। तो यहाँ पे इसका शोल्डर जो है वो 15 इंच आ रहा है। ये कुर्तीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रहता है और ब्लाउज़ के लिए भी रहता है। बट हम ब्लाउज़ में जब नेक डीप बनाते हैं तो ये शोल्डर जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पे कैसे हमें मेज़रमेंट्स लेने हैं। तो ये हमारा शोल्डर लेंथ हो गया। अब हम लेंगे जो लास्ट होता है वो कि हमें गारमेंट का लेंथ डिसाइड करना है। तो अगर हम ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपको हमेशा जो है हाईएस्ट पॉइंट से लेना है। तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है शोल्डर का। फिर यहाँ से हम लेते हुए हम देखेंगे कि हमें कहाँ तक रेडी करना है कोई भी गारमेंट। तो मैं ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो ब्लाउज़ के लिए मैं 15 इंच तक लूँगी, यहाँ तक फिट सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया। अगर आपको कुर्ती बनानी है तो कुर्ती के लिए आप देख सकते हैं आपको कितनी लेंथ चाहिए, नी तक चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपनी गारमेंट की लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक। नेक के लिए भी आपको जो है हाईएस्ट पॉइंट लेना है। उसके बाद आप डायगोनली रखेंगे। हम नेक की जो लेते हैं लेंथ वो डायगोनल देखते हैं, डेप्थ। तो यहाँ से हम रखते हुए आप देख सकते हैं आपको कितना इंच ही रखना है। तो जो अगर आप डीप बनवाना चाहते हैं तो डीप के लिए हम 9 इंच तक लेते हैं। तो ये डीप रहता है, डीप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 8 इंच तक भी डीप ही रहता है। और जो स्टैंडर्ड रहता है वो हमारा 6 इंच पे रहता है। तो हम 6 इंच की नेक कट करते हैं कुर्तीज़ वगैरह के लिए, ब्लाउज़ के लिए, अगर आपको नेक डीप पसंद नहीं है। ऐसे ही हम बैक नेक के लिए भी सेम मेज़रमेंट ऐसे ही लेंगे। आपको जैसा नेक रेडी करना है उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं 11 इंच तक भी रख सकती हूँ। तो ये बहुत डीप नेक रहते हैं। तो सारे मेज़रमेंट्स हमारे हो चुके हैं यहाँ पर।